सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रानी गुप्ता और आज का जो कार्यक्रम है वो सवालों पर आधारित है। कुछ ऐसे सवाल और उसके कुछ ऐसे अहम जवाब जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 75 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में महिलाएं कितना आगे बढ़ी है कामयाबी के क्षेत्र में। सबसे पहले आप बताइएगा कि महिला 75 साल में कितना आगे बढ़ी है कामयाबी के क्षेत्र में। देखिए, काफ़ी आगे बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इधर कुछ सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। पिछले 10 सालों में जो तेज़ी से बढ़ी है, मुझे लगता है पिछले 30-40 साल में भी इतना फास्ट ग्रोथ नहीं था। अभी बहुत जागरूक हो रही है महिलाएं, और उसमें मुझे लगता है टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। पहले महिलाओं को कुछ भी कह के घर में बंद करके भी रखा जाता था, पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा था। हाँ, लेकिन अब हर अभिभावक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी स्पेस में भी महिलाएं जा रही हैं। और खेल के क्षेत्र में हमारे झारखंड की बात अगर करें, आप सोचिए कि कितने कम संसाधन से, कितनी असुविधाओं से जूझकर वो हमारे यहाँ की सुमराय टेटे जी हैं, असुंता लकड़ा है, सावित्री पूर्ति जी हैं, जानू हांसदा हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। और अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी ढेर सारी महिलाएँ हैं जो आगे आई हैं और आगे आने की काफ़ी कोशिशें जारी हैं। और इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ है, आप देख रहे होंगे कि उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आई हैं, मुखिया बनी हैं, जिला परिषद चुनाव जीती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण जो 50% था उसमें तो जीती ही हैं। इसके अलावे जो पुरुषों के सीट्स भी थे, जो जनरल सीट्स थे जिसमें स्त्री पुरुष कोई भी लड़ सकते थे, उसमें से भी एक बड़ी संख्या की सीट्स में महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले मुखियापति और ये सबका आरोप लगता था कि भाई महिलाएं अपना काम नहीं कर पाती हैं, उनके घर के पुरुष सदस्य करते हैं। लेकिन उस फेज़ से हमको लगता है अब बाहर आ गई हैं लड़कियां, महिलाएं। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से पंचायत चुनाव में जीत कर वो अपनी जगह बना रही हैं, तो निश्चित रूप से वो विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भी आने की क्षमता रखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम अपने हक के लिए भीख में कोई हक नहीं देता, अधिकार नहीं देता, जब तक कि आप उसके लायक नहीं होते हैं। कहा जाता है कि आज की जो महिला है वो कदम पे कदम पुरुष के मिला के चलती है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? बिल्कुल चल रही हैं, हर क्षेत्र में चल रही हैं। अभी तो मैंने कहा ही कि जिस क्षेत्र में पुरुष है, लगभग सभी क्षेत्रों में, फौज में भी काफ़ी महिलाएं आ गई हैं अब तो, और पायलट भी बन रही हैं। इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी सब क्षेत्र में हैं। तो इसमें कुछ ऐसा अब रह नहीं गया है कि वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। बहुत हिम्मत है उनमें। हाँ, अगर कामयाबी की बात करेंगे तो आप आज राज्यसभा सांसद हैं, आपको कितनी कठिनाई हुई आगे बढ़ने में? आप किस चीज़ से फेस किए? देखिए, कठिनाई क्या कहेंगे, ये तो संघर्ष होता है कि आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। उतना आसान नहीं है, घर में भी या बाहर भी। जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले घर में भी ये समस्या आती है कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को निश्चित रूप से पूरा करें। आप अगर उनको पूरा नहीं करेंगे तो लोगों में नाराज़गी होती है। तो वो टैक्टफुली घर वालों को भी ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि अगर हम बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो हम घर को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, या अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें हम ज़रूर पूरा करेंगे। अगर आप घर और बाहर में सामंजस्य रख कर काम करेंगी और ईमानदारी से अच्छा काम करेंगी, तो घर के लोग भी आपको अनायास ही साथ देने लगेंगे आपका। उसके लिए अपने आप को ही सारा चीज़ करना है। तो घर को बरकरार रखते हुए, क्योंकि परिवार में ही तो आपको रहना है, आप चाहे मायके में हो या ससुराल में हो। परिवार के बिना मानसिक सुकून नहीं मिलता। आपको ताकत भी परिवार से ही मिलती है। जब घर के लोग सहयोग करते हैं तो आप बाहर भी लड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको घर को साथ में लेकर चलना है, और उसके बाद फिर आप बाहर आइए। और बाहर आके बाहर की जो भी हाँ झंझावात है तो उसमें डटकर उसका सामना कीजिए, और बोल कर नहीं, काम से जवाब दीजिए। मैंने हमेशा यही किया कि जब भी कहीं पर ऐसा लगा कि लोग परेशान कर रहे हैं या वो जगह नहीं देना चाह रहे हैं या कुछ, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह से जवाब नहीं देना है या लिखकर जवाब नहीं देना है, आपको अपने काम से जवाब देना है। आप काम ही ऐसा कीजिए कि खुद ब खुद आपको कामयाबी मिलती चली जाए।
आपने बहुत अच्छा बात कहा कि घर को देखते हुए आप आगे भी चलिए, परिवार को भी देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक ऐसी महिला है कई जगहों पे जो घर के साथ साथ बाहर के कामों पे ध्यान नहीं दे पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे महिला क्या करे, या फिर ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगी? देखिए, ऐसे महिलाओं को अवेयर करना ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है उसके लिए। और उस घर के पुरुष सदस्यों को भी मतलब ये एक माहौल बनाना पड़ेगा कि अब बाहर आना है और काम करना है, मिलजुल के परिवार चलाना है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, अगर महिलाएं भी साथ में अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो बच्चों की परवरिश में भी आसानी होती है। तो आप में जो भी हुनर है उसको लेकर आगे बढ़िए, तो उसमें भी आप बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, तो कहा जा सकता है कि इन 75 सालों में महिला जो है वो बहुत आगे गई है। हाँ, बिल्कुल आ गई है। और उसके पहले की बात अगर आप कहें, 75 साल के पहले, आज़ादी के पहले, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस समय हमारे यहाँ पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, और इस तरह की बहुत सारी बुराइयाँ थी कि महिलाएं कहीं कहीं तो बहुविवाह प्रथा भी प्रचलन में था कि महिलाएं अपने पति, कई पत्नियाँ होती थी, तो ये फेज़ भी था। और उसके पहले फिर ये तो गुलामी के फेज़ की बात मैं कर रही हूँ, उसके पहले के जो फेज़ थे उसमें महिलाएँ बहुत आगे भी थी। हमारे देश में ही ऐसी ऐसी महिलाएँ हुई हैं, संघमित्रा, लोपामुद्रा, और ये ऐसी महिलाएं जो बहुत विदुषी थी, राज दरबार में बैठती थी। तो ऐसा नहीं कि ये तो एक चक्र है जो घूमता रहता है। किसी ज़माने में बहुत ऊपर महिलाएं रहीं, फिर धीरे धीरे पर्दा प्रथा आया, क्योंकि जब जब हम गुलाम होते गए तब तक जब कोई गुलाम होता है तो उस पर काफ़ी बंदिशें आ जाती हैं। अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी लोग उन पर बहुत सारी बंदिशें थोप देते हैं, घर के अंदर बंद करके रखते हैं ताकि किसी की बुरी नज़र ना पड़े, कोई विदेशी आकर उनकी महिलाओं को लेके ना चला जाए। इस डर से भी लोगों ने उनको घर में बंद करके रखा, और जब रखा तो पर्दा प्रथा और तरह तरह से, कोई घर में बंद रहेगा, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो दूसरों के आय पर निर्भर रहेंगे, तो उन पर अत्याचार होगा ही। इसके चलते अब तो हम आज़ाद हैं, आज़ादी भारत में हैं, 75वें साल में हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। अब हमें किसी विदेशी की परवाह नहीं करनी है, अब हमें खुद से आगे बढ़ना है। और अब तो मैं देखती हूँ कि अभिभावक भी बहुत, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के, क्योंकि हमारे देश में तो हर तरह की फैसिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अमीर का बच्चा ही पढ़ सकता है, हर एक के लिए फैसिलिटी। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप उसको सुविधा मुहैया कर रहे हैं, अभी कस्तूरबा विद्यालय को ले लीजिए, कस्तूरबा विद्यालय में कितने गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, और कितना वो कामयाब हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको उन चीज़ों को ढूंढ लेना है बस। जी, तो देखा आपने, ये थी राज्यसभा सांसद जिन्होंने बताया कि महिला कोई भी क्षेत्र में हो आगे बढ़ रही है, कदम पे कदम मिला के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 75 साल में महिला पीछे रह गई है। महिला आज भी पुरुष के साथ कदम पे कदम मिलाकर चल रही है। तो आपने देखा कि महुआ मांझी जी का रिव्यू था। अब आगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 75 साल में महिला कितना आगे बढ़ी है। तो चलिए, तो हमने अब तक बात किया कि महिला शिक्षित में कैसे आगे बढ़ी, महिलाएं कैसे आगे बढ़ी। अब हम बातचीत करेंगे कि महिलाओं का अस्तित्व क्या था आज़ादी से पहले, और 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को, अब महिलाओं का अस्तित्व क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी है अपराजिता जी, जो कि पेशे से एडवोकेट भी है। इन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं का अस्तित्व आज की डेट में क्या है। आप बताइएगा कि महिलाओं का अस्तित्व आज की डेट में क्या है। जी देखिए, जो महिलाओं की जो स्थिति थी पहले और अब, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आज हर फील्ड हो, हर समाज के जितने भी प्रोफेशन हो, जहाँ भी हो, आज हम देख रहे हैं महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। महिलाओं को न केवल आजकल उनके पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि समाज भी एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ केवल घर पे रह के सिर्फ काम करना नहीं, लेकिन वे पसंद करती हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में भी वो आगे बढ़ें। आज मैं अपने ही आपको प्रोफेशन का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मुझे अब यहाँ पे 10 से 11 साल हो गए हैं, जब मैं आई थी यहाँ पे, गिनी चुनी महिलाएं थीं जो मेरी सीनियर्स हैं, तो कुछ गिनी चुने आप हाथ में गिन सकते हैं कितनी लेडी एडवोकेट्स वहाँ पे थीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि खुल के आगे लड़कियाँ आ रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस पेशे में। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल ही हुआ है कि पहली बार 3 फीमेल सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुई हैं, और हिस्ट्री में पहली बार है कि 4 फीमेल जजेस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रही हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इवॉल्व की हैं थ्रू द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 साल पहले जो आज़ादी नहीं हुई थी, उसके पहले ऐसा क्या रीज़न था कि महिलाओं को इतना छूट नहीं मिलता था, या फिर आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को पिछड़ा साबित करी थी? क्या रीज़न था पहले?
जी, मैं इसमें पूरा ही ये बोलूँगी, एजुकेशन। आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि पहले क्या था कि उतना एजुकेशन हर जगह फैला नहीं था, तो कहीं ना कहीं वे आश्रित थी उन लोगों पे जो एजुकेटेड थे। और पहले घर के जो मर्द होते थे वो एजुकेटेड का माने जाते थे। पहले आप भी देखते थे कि बेटों को पढ़ाया जाता था, अब ना हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे नारे अब आने लगे हैं, पहले नहीं था। तो कहीं ना कहीं वे आश्रित थी। अब जो माहौल बदला है, लीगल अवेयरनेस जागी है सबके बीच में, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में पता चला है। वो खुल के आगे आ रही हैं और उनका पार्टिसिपेशन हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में देखा जाए, अभी इन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो ये हर जगह अब फीमेल्स का, मुझे लगता है एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब वो कमाते हैं तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब वुमेन को आता है तो वो ज़रूर में उनको लगता है कि नहीं, वह भी कुछ कर सकती हैं सोसाइटी के लिए, और फिर वो आगे आके अपना हुनर जो है या अपने आप अपना पैशन जो है वो अब परस्यू करने लगी हैं। आपके बात से सहमत हुआ परिजीता, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एजुकेटेड होने के बाद भी लड़कियां घर के बाहर कदम नहीं रख पाती है। ऐसी महिलाएं भी आज की डेट में है। झारखंड की ना बात करके पूरे भारत की अगर बात करें तो भारतवर्ष में भी कई महिला ऐसी है जो आज की डेट में एजुकेटेड तो है लेकिन वो जॉब नहीं करती हैं। क्या वजह है? देखिए, वो अपना अपना मानना है, ये सोच की बात है। अगर आप अपना सोच बदलिएगा, अगर अपना नज़रिया बदलिएगा तो बहुत चीज़ें मुमकिन होती हैं। ठीक है, आप एजुकेटेड हैं, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि वे उनका जो माइंडसेट होता है वो चाहते वो घर में रहें। वो भी गलत नहीं है, वो उनका प्रेम है, वो उनकी चाह है कि वो घर पे रहें, तो मैं उसे गलत नहीं ठहराती हूँ। लेकिन अगर वो अपनी सोच बदलें तो वो भी कर सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी महिला अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर आप चाहती हैं, आपका शौक़ है, अगर आपका वो है कि आप घर पे रहना चाहेंगी तो आप बेहतर से रहिए। लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखेंगी तो दुनिया इतनी बड़ी है कि सबके लिए मौका है और सबको इक्वल राइट्स आज के टाइम पे मिल रही है। ना केवल सरकार दे रही है लेकिन ये समाज भी अब इस चीज़ को अपना चुका है कि महिलाओं में भी वो हुनर है कि वो आगे आके, चाहे पॉलिटिक्स हो, लीगल फ्रेटर्निटी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बैंक सेक्टर हो, टीचिंग सेक्टर हो, हर जगह अब लेडीज़ को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। तो देखा आपने कि ये थी अपरिचिता जी जिन्होंने बताया कि शिक्षा की और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो सिक्के की ये पहली पहलू थी जो हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की, जहाँ पे 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही है। आखिर क्या वजह है जो आज भी महिला अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही है, किस वजह से? तो चलिए दिखाते हैं, उन महिलाओं से मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पीड़ा क्या कुछ कहती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलवाएंगे। 70 वर्ष पूरे होने के बाद भी महिला आज भी आज़ाद है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आईएएस ऑफिसर जो कि मनरेगा आयुक्त है और कई जिलों में डीसी भी रह चुकी है। और इनके कार्यकाल से लोग इतने प्रभावित होते थे कि जब इनका ट्रांसफ़र होता था तो लोगों में उदासी छा जाती थी। लोग ये सोच के उदास हो जाते थे कि अब इनका ट्रांसफ़र हो गया है तो कहीं ना कहीं हमें वो पुरानी वाली डीसी नहीं मिल पाएंगी। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसा रहा इनका कार्यकाल और महिलाओं को लेकर खास तौर पर किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। आप बताइए कि महिलाओं से संबंधित आए दिन दिक्कत हो रही है, जहां एक और 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में कई महिलाएं आगे भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आज भी कई तरह का शोषण हो रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? सबसे पहले धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बातें रखा मेरे बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल होने को जा रहे हैं आज़ादी मिलके। और अगर महिलाओं के आज़ादी के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी सारा सुधारात्मक पहल ये समाज ने किया है और सतत सरकारों ने किया है भारत देश में। और आज के दिन में हम लोग देख पाते हैं कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, समाज सेवा में काफ़ी सारे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कॉर्पोरेट में, बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली हर किसी का एक स्ट्रगल होता है, उस मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है और हर एक व्यक्ति का अपना एक कहानी होता है।
एक अनुभव होता है। किसी किसी के लिए वो आसान रहता है क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है, उनके पेरेंट्स का, उनका फैमिली का सपोर्ट मिलता है। किसी किसी को वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनके जो विल पावर है, उनके जो पोटेंशियल है और उनके ताकत से वो आगे बढ़ जाती है। ये भी बात है कि कई सारे महिलाएं चाहकर भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाती है क्योंकि कुछ ना कुछ रोक टोक उनके जीवन में किसी ने किया होगा। तो आई थिंक ये एक मिक्स्ड बैग की तरह है। हमारा समाज में बहुत सारे, एक तरफ महिलाएं बहुत दिखती भी हैं पब्लिक सर्विस में और आम तौर पर कि बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे महिलाएं भी होंगे जिनको और मदद की ज़रूरत होगा, सपोर्ट की ज़रूरत होगा। बट आई वुड से कि इतने सालों में ये स्थिति सुधरता रहा है और उम्मीद है कि और सुधरेगा। पहले महिला की स्थिति क्या थी और आज के डेट में अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो कहाँ है? कहीं ना कहीं महिला आगे भी गई है और कई महिलाएं जो है वो पीछे भी रह गई। आपने बीच बीच में एक बात कहा कि महिला शिक्षित की और आगे तो बढ़ रही, लेकिन कहीं ना कहीं रोक भी लगाया जा रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? इसका वजह सबसे बड़ा यही हो सकता है कि हर एक का सिचुएशन अलग है, हर एक का सर्कमस्टेंस अलग है। हम लोगों के समाज में ज़्यादा कहानियाँ ऐसे उभर आती हैं जो स्ट्रगल करके आगे मुकाम तक पहुंचती है, तो उसको देख के कई और लोग मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे कहानियाँ नहीं बाहर आते जो स्ट्रगल करने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं उनका सिचुएशन और उनका सर्कमस्टेंस उसके लिए जवाबदार है। और मैं देखी हूँ कि अगर महिलाएं इच्छुक है और अगर वो कुछ हासिल करना चाह रही है तो ज़्यादातर महिलाएं कर पाती हैं। बट आई थिंक हर एक का सिचुएशन के ऊपर वो निर्भर करता है। एंड अगर परिवार का थोड़ा साथ रहे तो डेफिनेटली सभी आगे बढ़ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों में भी हम लोग देखते हैं कि कई बार वो लोग अपने आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं ड्यू टू मैनी अदर सिचुएशंस या फैमिली ऑब्लिगेशंस। एंड प्लस ये उस व्यक्ति के चॉइसेस और उसके डिसीजंस पे भी निर्भर करता है कि कौन कितना स्ट्रगल करना चाहता है। कोई अगर जल्दी गिव अप कर देगा तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो पहुंच भी जाते होंगे। सो आई थिंक एवरीबडी स्ट्रगल इज़ डिफरेंट। लेकिन आज के समाज में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं लोगों को जो शायद 20 साल पहले या 50 साल पहले नहीं मिलता था। आज के दिन में काफ़ी हमारा ओपन सोसाइटी हो गया है, महिलाओं को काम करने के लिए भी परिवारें आज आगे बढ़ रही हैं जो शायद थोड़ा कंजर्वेटिविज्म होता था और नहीं चाहते थे कि बहू बेटियां बाहर जाके काम करें। आज के दिन में वो चीज़ भी बदल रहा है। तो आई थिंक चीज़ें हाँ एक ही तरीके के नहीं रहने वाले हैं। एंड लगातार क्योंकि समाज इवॉल्व होता रहता है, पुरुषों के लिए भी स्थिति बदल रहा है, महिलाओं के लिए भी स्थिति बदल रहा है। तो आई थिंक अवेयरनेस और अगर हम लोग इंक्लूसिवनेस के बारे में बात करें तो हर मुकाम पे महिलाओं को देखने को मिलता है। पढ़ाई में भी ये सब लोग मानते हैं कि लड़कियां अव्वल रहती हैं हमेशा। तो आई थिंक ये एक अच्छा संकेत है और समाज में बहुत और अच्छे मुकाम तक हमारे महिलाएं पहुंचेंगी। अगर हम आपकी बात करेंगे तो आप कई जिलों में डीसी रह चुकी है, आज आप आईएएस अधिकारी के रूप में यहाँ पे बैठी हैं। कई लड़कियों का सपना होता है कि वो आईएएस अधिकारी बने, लेकिन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपको भी कई चीज़ों में परेशानियाँ हुई होगी, कई जगहों पे रोक टोक हुआ होगा। आप उस सब से कैसे बाहर निकली? यस, आई थिंक हम सभी जो किसी न किसी मुकाम पे पहुंचते हैं उनके पीछे एक कहानी रहता है, एक उनका अनुभव रहता है। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाला ही अनुभव रहा है। और एक मेरा एक खुशनसीबी था कि मुझे अच्छा शिक्षण दिलाए मेरे पेरेंट्स ने। और अच्छा शिक्षण के बाद जब हुआ कि हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो मुझे वो मौका मिला करने के लिए। हर किसी को मौका नहीं मिल पाते हैं क्योंकि परिवार के अलग प्रेशर्स रहते हैं, बट मुझे वो मौका मिला। और मेरे मदर और फादर हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते थे। बीच में ज़रूर शादी वादी की भी बात होती थी। जैसी 21 तभी तो 10-12 इयर्स पहले, 15 साल पहले तो 21 होने के बाद लड़कियों की शादी की चर्चा होने लगती थी परिवारों में, तो वो भी रहा। लेकिन जब
मैंने बोला कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है और मैं रुकना चाह रही हूँ, तो वो सुना गया मेरे घर में और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला। तो डेफ़िनेटली थोड़ा वो समय स्ट्रेसफुल भी था कि पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन वो लोग जब मान लिए तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो डेफ़िनेटली एक उतर चढ़ाव सभी इसमें होता है, स्ट्रगल में होता है, मेरा भी वैसा ही रहा। बट फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला। शादी के बाद भी मेरे इन लॉज़, मेरे मदर इन लॉ खास करके, वो काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं मेरे कामों को देख करके, और वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती है। सब जो परिवार के सदस्य हैं वो काफ़ी उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत भी करते हैं। तो आई एम लकी कि मुझे दोनों परिवारों में वो सपोर्ट सिस्टम मिला, जिस वजह से मैं कुछ कार्य कर पाई अच्छे से, और अभी भी मिल रहा है, जिस वजह से मैं कंफर्टेबली दोनों मेरा फैमिली और करियर को देख पा रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम डेफिनेटली फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए भी समय निकालना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो उस पर भी ध्यान देना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट वो करना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ राजेश्वरी, जो कि पेशे से आईएएस अधिकारी है। वो कहा जाता है ना कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ की आप कामना करते हैं, सच्चे शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ की कामना करते हैं, तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ राजेश्वरी जी जुड़ी थी। अब हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मनोविज्ञान क्या है, उनका जो मन है वो किस तरफ जा रहा है, और वो उनकी थिंकिंग क्या है। तो चलिए, आज़ादी को लेकर हमने कई लोगों से बात की, राज्यसभा सांसद, आईएएस अधिकारी, एडवोकेट, और इस वक्त हम एक सिंगर के घर आ पहुँचे हैं और इनसे भी जानेंगे और इनके मनोविज्ञान जानेंगे कि ये क्या चाहती है आज़ादी को लेकर, या फिर इनका दायरा क्या कुछ कहता है। अब बताइएगा, 75 वर्ष हो गया है आज़ादी को लेके, अब जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं जिस तरीके से, कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? जी हाँ, सच्चाई तो यही है, कड़वी तो है लेकिन सच्चाई है। क्योंकि कई लोग ऐसा है विमेंस डे पे महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, महिलाओं पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी देखें तो छोटे छोटे काम के लिए ऑफिस में, बाज़ार में, बैंक में, कहीं भी बहुत झेलना पड़ता है महिलाओं को। और कई तरह के ऐसे शोषण भी हैं। जो महिलाएं अगर कमज़ोर हैं मानसिक या शारीरिक तौर पे, तो उन्हें बहुत तरह का शोषण भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो मजबूत हैं वो तो लड़ लेती हैं दुनिया से, लेकिन जो कमज़ोर हैं वो दिल से कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए उन्हें हार मानना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के वक्त में महिलाएं जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो वैसी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए उन लोगों से जो अपना नाम अपने दम पे, अपने बल पे, अपने कर्मों से रोशन कर रही हैं, और दुनिया को ये दिखा रही हैं कि महिलाएं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं और ख़ुद को साबित कर सकती हैं। एक और जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महिला आज़ाद नहीं है। आखिर क्या वजह है कि महिला आज़ादी के बाद भी महिला आज़ाद नहीं है? आज़ाद नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद को दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत बनाया नहीं है। क्योंकि अगर वो चाहें तो अपने आप को दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा डर लगता है, जिन्होंने अपने आप को पढ़ाई में या जो भी काम वो कर रही हैं उसमें पूरी तरह से मजबूत नहीं किया है, तभी उनका कॉन्फिडेंस ढीला पड़ता है। जहां अगर खुद पे विश्वास हो तो वो दुनिया से लड़ सकती हैं, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है? तो सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं, लड़कियां खास करके मैं देखती हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है लोगों को कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, संगीत ही नहीं उन्हें जीने का सलीका भी सिखाती हूँ, और ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए भी मैं उन्हें हौसला अफजाई करती हूँ। तो जब मैं एनसीसी में भी रही हूँ, एनसीसी कमांडर रही हूँ, मैंने बेस्ट फायरिंग अवार्ड लिया है, बेस्ट कैडेट में रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को इस तरह के चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे एनसीसी हो गया, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होती है।
तो तब जाके महिलाएं उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैं भी मजबूत हूँ। अभी जैसे कराटे की ट्रेनिंग लोग देते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो लड़के लेते हैं, लेकिन साथ में लड़कियों को भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें तैयार करते हैं कि वो आज के समाज से लड़ सकें और अपने आप को मजबूत बना सकें। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास और गहरा करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए तब आप इस मुकाम पे पहुंची। जी हाँ, वो तो है ही। वो किसी भी बच्चे के पेरेंट्स अगर उनका साथ नहीं देंगे तो वो घर से निकल के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। पहले तो आपको घर में विश्वास बनाना पड़ता है, तभी आप बाहर अपने आप को सफल कर पाएंगे। तो पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया है मेरा, और एक विश्वास के साथ मुझे बरसों पहले मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में काम करती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सभी जगह आकाशवाणी, दूरदर्शन, और आज मैं ऑल ओवर इंडिया कार्यक्रम करने जाती हूँ। अकेली भी जाती हूँ, कई बार टीम के साथ भी जाती हूँ, लेकिन मैंने नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, जिसके बलबूते पर ये विश्वास बना है। और पेरेंट्स तब से लेके आज तक उस विश्वास के बदौलत ही एक सपोर्ट और उनका आशीर्वाद साथ में रहता है। सिक्के के दोनों पहलू से हमने आपको रूबरू करवाया, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। लेकिन आज भी देश का आधा आबादी का एक बड़ा तबका आज़ाद नहीं हुआ है, कहीं सामाजिक बंधन से तो कहीं रूढ़िवादी सोच से, जिससे महिलाओं को आज़ादी चाहिए, तभी असली मायने में देश आज़ाद हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।